Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. वेलकम बैक टू FPL ब्लडी हेल अटेम्प्ट नंबर 2। ये वीक का एपिसोड रिकॉर्ड करने के लिए अभी इंजरी अपडेट्स आई है रास्मस हॉयलैंड के बारे में। बिग ब्लो टू यूनाइटेड। थोड़ा मैंने हॉयलैंड का एक सेक्शन कवर किया था प्रीवियस रिकॉर्ड में, तो ऑब्वियसली इट मेड सेंस टू री रिकॉर्ड दिस। ये गेम वीक में हम बात करेंगे ब्लैंक गेम वीक। ऑब्वियसली लिवरपूल, चेल्सी, स्पर्स और लूटन नहीं खेलते हैं। कैप्टेंसी चॉइसेस और एक डबल गेम वीक आ रहा है जहाँ पे बॉर्नमथ आर डबलिंग इन 28, और एक बड़ा ब्लैंक गेम वीक आ रहा है 29 में जहाँ पे एज ऑफ नाउ सिर्फ 3 फिक्सचर्स कंफर्म्ड है। सो मच सो कि 10 टीम मिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसफर्स आपके जो ये वीक में करोगे, फ्री हिट चिप कभी यूज़ करना है, ट्रिपल कैप्टन तो बहुत लोगों ने यूज़ कर दिया। थोड़ा मैं क्विकली 12-15 मिनट का एपिसोड करके आपको समझा पाऊंगा होपफुली। एंड जो भी डाउट्स है कमेंट्स में रखिए। आई विल ट्राई टू ऑल्सो डू अ लाइव डेडलाइन पे लाइक लास्ट वीक। नहीं हुआ तो होपफुली अब इनफ इन दिस एपिसोड। क्विकली रिकैप करते हैं क्या हुआ प्रीवियस गेम वीक में। ट्रिपल कैप्टन इतना अच्छा खासा नहीं चला। अनफॉर्चुनेटली हालांड मिस्ड सम 2 बिग चांसेस अगेंस्ट चेल्सी। जोटा भी इंजर्ड हो गया पहले ही गेम में ऑफ द गेम वीक। नॉट इवन पूरा एक हाफ लास्ट किया अनफॉर्चुनेटली। मेरे तो अभी मूव्स होते, मैंने डिसाइड किया था कि ट्रेंड टू वर्जिल करके दूसरा ट्रांसफ़र रोल कर सकता था, लेकिन आई डिसाइडेड टू डू अ -4। गॉट इन रेगियन, ठीक है, गॉट इन KDB, वहाँ पे गॉट इन ब्रैडली। अनफॉर्चुनेटली वो नेट मूव से मैंने -20 पॉइंट्स हुआ ओवरऑल, मतलब घाटा। आई टू का -4, बट समझो मैं सिर्फ वर्जिल को लाता, ट्रांसफ़र रोल करता, पामो को बेंच पे रखता, सोलंकी वुड हैव स्टार्टेड इंस्टेड ऑफ पामो, एंड हिज 12 पॉइंट्स प्लस वर्जिल के 10 प्लस वो -4 और 2 पॉइंट्स आप एडजस्ट करो तो ये बहुत ही अच्छा गेम भी हो सकता था मेरे लिए, इवन दो ट्रिपल कैप्टन बॉम्ब। बट देखो FPL ऐसे ही होता है, सम टाइम्स इट डजंट वर्क आउट, सम टाइम्स इट डज। 94K था मेरा रैंक, 94K से हैव गॉन टू 90K। ज़्यादा गेन तो नहीं हुआ, बट एटलीस्ट रेड एरो तो नहीं है, तो होपफुली वी कैन गो अहेड फ्रॉम हियर। ब्लैंक गेम में 26 में ये मेरा टीम है अभी सो फार। टेंशन यही है, एस्टोपिनियन शायद अभी वो मैनेजर के फेवर में नहीं है। 2 गेम उसने हाफ टाइम के बाद ही लाया है। एक गेम में उसको हाफ टाइम पे निकाल दिया लूटन के सामने, तो वारी वहाँ पे एक ही है। इवन विद दैट अज्यूमिंग KDB फिट है, पेप ने बोला था इट इज़ वेरी वेरी लाइकली दैट इट इज़ जस्ट प्रिकॉशन, इसलिए नहीं खेला उसको बैक टू बैक गेम्स में। होपफुली ही डज स्टार्ट अगेंस्ट बॉर्नमथ, तो विथ टेलर बैक फिट इन द स्क्वाड लास्ट वीक, आई थिंक जस्ट अबाउट मेरे पास प्लेइंग 11 है यहाँ पे। एंड एस्टोपिनियन समझो खेलेगा, तो आई थिंक विद KDB एंड एस्टोपिनियन टेलर से आई शुड हैव जस्ट अबाउट 11 प्लेयर्स प्लेइंग। आई कुड रोल अ ट्रांसफर, ऑब्वियसली मेरा थॉट वही है, या आई कैन टेक जोटा टू वैंग दिस वीक। अगर जो मुझे लगता है कि टेलर KDB दोनों नहीं खेलते, एस्टोपिनियन भी शायद नहीं खेलेगा, विल कम ऑफ द बेंच, तो आई कैन डू जोटा टू वैंग या नेटो या डगलस लुइस या बोवन। ये सब डिपेंडेंट होता है आप कैसे आपके चिप को यूज़ करते हो। फ्री हिट 29 में नहीं करोगे तो यू हैव टू गेट इन प्लेयर्स हु आर आल्सो प्लेइंग इन 29 फ्रॉम नाउ ओनली, सो दैट यू डोंट टेक -8 एंड -4 टू मेनी ऑफ देम इन द एंड। सो डिपेंड्स ऑन दैट। ट्रिपल कैप्टन का चिप तो मैंने यूज़ कर दिया है, बहुत लोगों ने यूज़ कर दिया है। ट्रिपल कैप्टन यू कैन स्टिल यूज़ इन गेम वीक 34 37, वहाँ पे डबल गेम वीक आ सकते हैं वहाँ पे, बिकॉज जो 29 में ब्लैंक होगा वो फिक्सचर्स विल बी एडजस्टेड इन 34 37। सोलंकी इज प्लेइंग अ डबल इन 28, यू कैन यूज ट्रिपल कैप्टन ऑन सोलंकी टू। वहाँ पे फिक्सचर्स रिलेटिवली ओके है अगेंस्ट लूटन एंड शेफील्ड सोलंकी के। सो डिपेंडिंग ऑन ऑल ऑफ दीज फिक्सचर्स एंड हाउ यू यूज़ योर चिप्स, उसके हिसाब से यू कैन मेक अ ट्रांसफर दिस वीक। समझो आपके पास जोटा, डार्विन, पामा, पेड्रो पोरो, वर्जिल वैन डाइक, मतलब 5-6 प्लेयर नहीं है, तो आपको -4 लेना है तो ले लीजिए। मेरे ख्याल से फ्री हिट भी ट्राई टू कीप फॉर 29 एट लीस्ट, नॉट दिस वीक। व्हाट अबाउट वाइल्ड कार्ड? आई थिंक दिस इज़ नॉट द वीक टू वाइल्ड कार्ड। अगर जो आपका टीम में बहुत इंजरीज है, और बहुत ही इंजरीज है, विल मतलब फ्री हिट से भी फिक्स नहीं हो सकते, एंड यू वांट टू सेव अ फ्री हिट फॉर 34 29 34 या 37, ओनली देन वाइल्ड कार्ड। आई वुड अदरवाइज से वाइल्ड कार्ड भी मत कीजिए। सेव इट फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर टीम्स विल डेफिनेटली ब्लैंक इन 29। आपको इन्फॉर्मेशन वो कब मिलेगा? मिड वीक में अभी FA का फिक्सचर्स चालू होंगे इन दिस नेक्स्ट वीक, सॉरी, तो डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल कम टू नो। सो यूनाइटेड इज आई थिंक प्लेइंग ऑन वेडनेसडे नाइट, आई थिंक सिटी इज प्लेइंग ऑन ट्यूसडे नाइट, ऐसे कुछ है फिक्सचर्स। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू विल कम टू नो मिड वीक में बिफोर द नेक्स्ट गेम वीक के डेडलाइन के हु इज गोइंग टू बी प्लेइंग इन 29 और नॉट, एंड देन आई थिंक इज द बेस्ट टाइम टू वाइल्ड कार्ड ओवर दैट। वही मैं बोलना चाहूँगा बिफोर आई शो यू माई पॉजिटिव ट्रांसफर्स की,
आप बहुत लोग साला को लेके आ रहे हैं। आई नो साला का प्राइस राइस हो सकता है, बट लिवरपूल ब्लैंक कर रहा है 26 में, मोस्ट लाइकली 29 में भी ब्लैंक करेगा, मीन्स यू हैव 27-28 ओनली फॉर साला। आई थिंक 2 वीक यू कैन सर्वाइव विदाउट साला, या इफ यू आर फ्री हिटिंग इन 29, get in Salah in 27 with your wild card, or if you're wild carding or not wild carding, या build up your save transfers to 28, then free hit में किसी और को लेकर even if he's blanking and then you have Salah for 30. I think ये week में you can either roll or get in somebody else, save money, move Jota down to a cheaper player, which I'll show you now. But please Salah को मत लाइए. I think you can make better moves this week. So this is how it looks like. I have nothing in the bank. I can roll and have 2 next week. ठीक है. I just have enough about 11 players to make it past this game week. But समझो वुल्स के फिक्सचर्स बहुत ही आसान है. Hwang is 5.6, Neto 5.8, Sheffield, Newcastle, Fulham, Bournemouth 29, they could blank, वहाँ पे वही है. बट 3 गेम में यू कैन एटलीस्ट से अटैकिंग रिटर्न्स हो सकते हैं इनके. 2 होम गेम हैं. उसके बाद भी 30 में विला, बर्नली, वेस्ट हैम, नॉटिंघम. आई मीन आर्सेनल, सिटी और लिवरपूल, तो 34 के बाद उनके फिक्सचर्स थोड़े ख़राब है. बट टिल देन वुल्फ लुक लाइक डिसेंट पिक्स. एंड समझो उनका 29 में गेम चला गया तो दे डबल इन 34 एट 5.6 या 5.8. दे ऑल्सो एनेबल अदर बिग मूव्स टू गेट इन साला इन द फ्यूचर. जोटा तो इज़ आउट लॉन्ग टर्म. अभी यही मैंने बोला कि अगर जो शायद आपको लग रहा है कि नहीं वुल्स विल एनीवे गो थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड और नहीं करने वाले, देन योर ऑप्शंस आर Bowen, because Bowen is guaranteed playing in 29 as of now. 3 teams are guaranteed to play. The 3 fixtures which are guaranteed are Spurs, Fulham, Brentford, West Ham and Aston Villa का जो गेम है. वापस पुल अप करता हूँ. Sorry, it's Aston Villa, West Ham which is guaranteed. Brentford versus Burnley guaranteed, and we have Spurs versus Fulham. तो देन बोवेन को लेके आ सकते हैं ऑब्वियसली ओवर देयर, लाइक आई सेड, फॉर दैट रीज़न. डगलस लुईस इज़ अ क्विक पिक क्योंकि वो पेनल्टीज़ पे है. नॉर्मली सीजन है उसका 7 गोल्स 3 असिस्ट, बट मेनली पेनल्टीज़ है. 4 असिस्ट, सॉरी. 5.5 अगेन प्राइस एनेबलिंग ऑप्शन है, लेकिन आई डोंट नो. सीलिंग मुझे लगता है नेटो एंड वैंग का ज़्यादा हो सकता है कंपेयर टू डगलस लुईस, राइट? आई जस्ट हैव अ फीलिंग. लेकिन दिस बेसिकली हेल्प्स यू मे बी नॉट फॉर 8 in 29. तो मैं आपको सब स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कैसे सोचने के लिए. अगर जैसे आपको मालूम नहीं था कि ऐसे ब्लैंक फिक्सचर्स आते हैं, आप FPL पहली बार खेल रहे हैं, तो जस्ट हेल्पिंग यू विथ ऑल योर थॉट्स, राइट? बट आई एम टॉन. मुझे लगता है कि आई माइट स्टिल, इवन दो बोवेन है, लास्ट 6 गेम में उनका 3 ड्रॉ 3 लॉस हुआ है. बोवेन का फॉर्म डिप हुआ है, बट आई फील वेस्ट हैम इज़ ड्यू बाउंसिंग बैक. उनके फिक्सचर्स आर ब्रेंटफोर्ड, एवर्टन, बर्नली, विला, न्यूकासल. नॉट द वर्स्ट, ठीक है. आई थिंक उनका अटैकिंग रिटर्न्स आ सकते हैं, तो बोवेन नॉट द वर्स्ट पिक. सो या बोवेन, डगलस लुईस, वैंग, नेटो, वहाँ पे ऑप्शंस है. अगर जो ग्रॉस नहीं लाया आपने तो अभी ये वीक नहीं होता लाने के लिए, निकालने के लिए. आई वुड से लीव हिम एज ऑफ नाउ. सेम विद एस्टुपिनियन. अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम नॉट लुकिंग एट टू मेनी मूव्स, ठीक है. और एक मूव कर सकते हैं जो है गर्नाचो. और ये मैं इसलिए री रिकॉर्ड कर रहा हूँ एपिसोड क्योंकि मैंने गर्नाचो और हॉलैंड के बारे में बात किया था. अभी हॉलैंड मिस कर रहा है 2-3 हफ्ते. गर्नाचो तो बहुत ही अच्छा एनेबलर है. गर्नाचो का प्राइस हो गया है 5 अभी, ठीक है. एंड अज्यूमिंग अभी इवन मोर दैट विथ हॉलैंड गॉन, Garnacho and Hojlund is going to miss mostly Manchester Derby, which is very upsetting. But Garnacho, that means we'll start more games on the right, on the left. I think now शायद Rashford up top खेलेगा, Anthony will come back to the squad, या Diallo will finally get a chance. I don't know, does that affect Garnacho's output? Does it improve his output? At 5 is very enabling, ठीक है. Fixtures भी decent है उनके, City छोड़ के. There's Sheffield, Everton and Fulham. Assuming they play in 29. My only thing अभी वही हो गया कि with Hojlund gone, City looming, is he an enabling option, or do you rather just go in for a Luis over there, who you know guaranteed to start in 29 is on penalties? इसलिए मेरा ये पूरा Hojlund coming in and Garnacho coming in as differential picks पूरा थोड़ा उड़ गया यहाँ पे. But if you are thinking of United players, this is what the thought process is. Enabling other bigger moves, getting Salah in eventually. Garnacho is 5. Looks like he's going to start most games.
Hojlund looks like he's going to at least miss this weekend Fulham, Manchester Derby, and midweek FA Cup game against New Nottingham Forest. Hojlund शायद एवर्टन का गेम उसके बाद भी मिस कर सकता है. I hope he doesn't miss that. We'll keep you guys informed, but I think it's a big miss for United in the way they are playing currently. ठीक है. So with these options, removing Jota if you have in your team, I think is the only priority this week. In case you don't have a playing 11, समझो आपके पास -4 ले रहे हो एंड यूर सेइंग चलो जोटा को निकाल दिया. डार्विन ऑल्सो लुकिंग एट द वे लिवरपूल ब्लैंक इन 29 अगर जो करते हैं तो देन इफ डार्विन भी निकालना है जोटा का तो देख लिया पिक्स. इफ यू आर रिमूविंग डार्विन ऑल्सो आई फील इफ यू डोंट हैव वॉटकिंस और सोलांके गेट देम इन. हॉयलैंड अगेन हियर वाज माय पिक फॉर 2 weeks बिकॉज सोलांके को 28 में ज़रूरत है आपको डबल के लिए एंड सोलांके पे सिटी दिस वीक. हॉलैंड वाज अ गुड डिफरेंशियल पिक अगेन टू हैव. अभी हॉलैंड भी नहीं है यहाँ पे 1 week के लिए तो आई फील इट्स प्रूडेंट टू देन जस्ट गो इन फॉर सोलांके ओवर देयर. ठीक है. एंड अगर जो वॉटकिंस सोलांके नहीं है तो दो शुड बी योर पिक्स. आई एम नॉट सेइंग टू मेनी अदर ऑप्शंस. कुनिया था वुल्स के लिए बट कुनिया इज इंजर्ड नाउ. हालांड आई एम अज्यूमिंग यू ऑलरेडी हैव. इफ यू डोंट हैव हालांड figure out a way to get Haaland into your team. Defensively, if you're trying to see, I got Virgil in for 1 week. I keep him in blank 29. Defensively, I think the only prudent moves that I can see are Saliba. Agar Saliba nahi hai, Gabriel. Double Arsenal again. Don't look too bad, yaar. I think they've more than enough justified कि double. They've been keeping clean sheets. 27 में Sheffield है, Brentford है. 29 में City के पहले 29 Chelsea को blank. But again, then it's Luton, Brighton, Villa. So I think if you're looking to move on to defensive players like Pedro Porro because of injury, I don't think you should. Maybe give it one more week. But अगर जो आपके पास 5 प्लेयर मिसिंग है, 8 प्लेयर 6 प्लेयर मिसिंग है, आपके पास 2 फ्री ट्रांसफर्स है. Spurs are definitely playing in 29. अगर जो Pedro Porro comes back in 27 to 27, 28, 29, that's one less transfer you have to make. But निकालना ही निकालना है तो I think Walker blanks in 29 mostly because of the way City will play in the FA Cup. You assume they'll go through. So I think Saliba there is a good pick. Enabling pick था हैरी मगवायर या रेगियन. रेगियन के फिक्चर्स थोड़े टफ है बट ही प्लेज इन 29. मगवायर अगेन नाउ विद नो आउटपुट अप फ्रंट सिटी कमिंग अप. मगवायर कैन कम ऑफ द बेंच में भी बट या आई थिंक इतने ही ऑप्शन है मेरे ख्याल में. वी डोंट हैव इनफ इन्फॉर्मेशन अबाउट पेड्रो पोरो उडोगी येट टू से गेट देम बैक इन. अभी कैप्टनसी के बारे में बात करते हैं. आई थिंक हालांड साला एंड वॉटकिंस वेरी सिंपली पुट आर द बेस्ट ऑप्शंस. हालांड नंबर 1, साका नंबर 2 सॉरी एंड वॉटकिंस नंबर 3. हालांड लुक लाइक ही इज लुकिंग अ लिटिल लेगी. पेप ने भी बोला 2 महीना आउट था, पर्सनल लॉस था फैमिली में. ऑल ऑफ दिस समटाइम्स अफेक्ट यू एज अ प्लेयर. बॉल में तभी लिटिल टफ बट आई डू सी सिटी डूइंग वेल राइट. अभी हम रिटर्न में इनको देखते हैं कि क्या हुआ. पहले तो when did they play Bournemouth? They played Bournemouth all the way back at home. 6-1 हराया था. अब ये थोड़ा टफ रह सकता है तभी because they were doing so well. Haaland was taken off at half time. With his injury, if City are doing very well again, KDB doubt है but mostly should start. Very good chance कि उसने इतना फुटबॉल खेला है और City is playing very well. Any one of Foden, KDB and Haaland could be taken off again if they're doing very well, right? To manage them for Manchester Derby next week and FA Cup midweek. But I think still that makes him a good captaincy shout in terms of output and the chances they'll create. Doubt नहीं रहना आपको go against ही जाना है तो Saka is in good form. Newcastle, yes, are attacking team. They could set up a low block against Arsenal. But they look like they're conceding a lot of goals. Saka has come up last 5 game week में ठीक है. तो Saka for me number 2. Watkins only again because of Villa के जो injuries है, they थोड़ा struggle कर रहे हैं लेकिन they've got the result last week against Fulham. Who also have injuries लेकिन. So I feel Watkins, which is why it's number 3. What if I get in Hwang and Neto? Should I not go after them against Sheffield? I just think that's too differential. But yeah, I think if you're looking at Haaland, Saka, maybe Hwang and Neto are good number 3 picks along with Watkins वहाँ पे. I'm not saying it's very absurd, but I don't know if मैं इतना brave हूँ कि I'll go so against Haaland and Saka and go in for Neto and Hwang. Would obviously be very brave and work out for you with a home fixture. But I feel again with Cunha missing, थोड़ा उनका play structure भी change हो सकता है. They did beat a very mostly fit Spurs at away last week, ठीक है.
So there's nothing to prove that they can't do well at home against Sheffield. But I don't know if I am that brave is all I'm saying. अगर जो आप brave हो तो please go for it. मुझे फ्री हिट ड्राफ्ट के बारे में पूछा गया था एंड ऑनेस्टली मैंने आपको बताऊं कि मैं इतना फ्री हिट के बारे में इतना श्योर नहीं हूँ तो आई एम बिकॉज आई कुडंट पुट अ ड्राफ्ट टुगेदर राइट. अगर जो मैं ड्राफ्ट डालता फ्री हिट के लिए तो now with Hojlund missing, I know it's Fulham, but I don't even know if I would go in for Onana and Gola Maguire. They would have been in my draft, which मैंने last episode में shoot किया था, which I do re-record right now. But yeah, I think it would consist of 3 City players: Haaland, Foden, KDB. Mostly start होना चाहिए, या Haaland, Foden and Walker if you think he's going to start, और आके वहाँ पे डिफेंस में Gabriel, Saliba only because हमको I know it's Newcastle. Yeah, Gabriel and Trippier because you think attacking wise Trippier will still do well. Saka obviously, Hwang, Neto, yeah, both, or you get in Bowen over there. And attack me up top, I think it comes to Watkins and Haaland because now with Hojlund gone, there's no one to punt on, in my opinion. वहाँ पे. So let's say this is what it will look like. Just putting a team together. ज़्यादा please harshly judge मत करना. यहाँ पे you could take out KDB if you get some league before deadline and also do Hwang and Neto double up over there. Trippier और मैंने क्या बोला था, this could either be Walker if you don't have KDB, right? You will have money in the bank, but if you don't have KDB, this could be Walker, and you could start Walker, Trippier, Gabriel. This could be Walker, Saliba, Gabriel. It could be Walker, Trippier, Saliba. If you don't want Gabriel, free hit में सब combination possible है, assuming like I said. And if you have 3 City in midfield or in attack, then you could also go in like this. Although I feel that putting 3 defenders on one game is overkill. So then if you look at the available fixtures, यहाँ पे you could go in for maybe Moreno from Villa. वहाँ पे you could go in for Estupinan. I would not only keep it on the feed because I'm worried about his minutes, right? So let's say Alex Moreno आ सकता है वहाँ पे. That could be a 3-5-2 formation over there. In goal, you could go Onana. I don't know about Ariola's clean sheet chances, but you could go Onana वहाँ पे, ठीक है. But you could also in that likelihood go in for Martinez from Villa. Outside chance or outside shout out, you could also go in for Wolves का कीपर. सॉरी, थोड़ा ग्लिच हो गया वहाँ पे. इंटरनेट भी ग्लिच हो गया, मेरा दिमाग भी थोड़ा ग्लिच हो गया वहाँ पे. You could go in for Jose Sa. I think that's a decent shot on the free hit. But I'm not very convinced with this team, which is why I'm not convincing anybody else about it. You have enough in the bank. Like I said, playing 11, you can mess around with it. This could be a team, like I said, with 5 midfielders playing 2 attackers and 3 defenders. देख लीजिए, ये मेरे ख्याल से फ्री हिट में यही आ रहा है मन में. बट थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू दिस एपिसोड. आई होप मैंने जितना शॉर्ट रख सकता था मैंने शॉर्ट रखा यहाँ पे. Under 20 minutes before the deadline, I'll be trying to do a deadline stream to show what I'm finally doing with my team. Best of luck for the upcoming game week. अगर और भी कुछ questions हो कि भाई ब्लैंक गेम वीक क्या होता है, डबल गेम वीक क्या होता है, मुझे मैं पहली बार खेल रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए, ट्विटर पे पूछिए. हैप्पी टू हेल्प यू ऑल आउट. बेस्ट ऑफ लक ऑल FPL managers and I will see you in 27.